बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तहरीक इंसाफ 2 साल से ज़ेर ताब है, इदारों के भी, हुकूमत के भी, अदालतों के भी। और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि उनके जो रहनुमा जेलों से बाहर हैं वो आपस में दस्तगिरबां हैं। ऐसे पता चलता लीडरशिप की क्वालिटी का। खान ने एक को बनाया, दूसरे को बनाया, और बड़े बड़े जो फन्ने खां लीडर थे ना वो भी ठुस हो गए, और लगता बार जैसे है ही कोई नहीं। उसकी बहनें उसका केस लड़ रही हैं, वो जेल में जाके मिलके कोई पैगाम वगैरह देती हैं जिसकी वजह से कारकुनों में कोई जान बाकी रहती। लीडरशिप की लड़ाइयाँ देखते हैं कारकुन। अच्छा, कोशिश क्या थी? कोशिश पहले दिन से ये थी और हो रही है कि खान को माइनस किया जाए। खान के बग़ैर को 30-40 MNAs को PTI का डिक्लेयर करके उन्हें अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल किया जाए। जमहूरियत का तो सत्यानाश पहले ही हो चुका। 8 फरवरी के इलेक्शन में जो कुछ जमहूरियत के साथ हुआ वो सारी दुनिया ने देखा है, और उसे जिनके लिए हुआ 8 फरवरी का तमाशा वो भी जानते हैं। वो भी तकरीबन अब 1.5 साल हो गया शर्मिंदा आवाम का सामना नहीं कर पा रहे। कभी किसी टीवी पे बैठा हुआ कोई चेहरा नज़र आ जाए तो वो भी बहुत शर्मसार और परेशान, और उसके ख़यालात भी मुंतशर। जैसे ख्वाजा आसिफ ने कहा, यह हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है, ये पहले हो जाता तो पहले मुल्क अब तक बहुत तरक्की कर चुका होता। कोशिश जब आप सियासी पार्टियों को कमज़ोर करेंगे और बज़ोर ताकत करेंगे, जो बंदा बात ना माने उसे उठा लेंगे, उसके बच्चों को उठा लेंगे, उसका कारोबार तबाह कर देंगे, उसका घर बार, तो इलेक्शन करवाने का या ये पार्टियां चलने देने का क्या फ़ायदा है? इनको ख़त्म करें सारा कुछ। निज़ाम जो है मर्ज़ी का, आप अच्छे आदमी तलाश करें पूरे मुल्क में से मुख्तलिफ़ पार्टियों के, और जनरल ज़िया-उल हक़ की तरह एक शूरा बना दें। और दुनिया उस वक्त भी तो चल ही गया था ना, जनरल साहब भी 10 साल निकाल गए थे। अब भी अगर यही प्रोग्राम है तो डाकुओं, चोरों और लुटेरों से कौम की जान छुड़ाएं और कोई ऐसा काम कर लें। अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला बनाया खान ने। मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था कि खान की बदकिस्मती कि खान की सिलेक्शन जो है वो सही नहीं हुई। उस वक्त उस्मान बुज़दार, फवाद चौधरी और महमूद खान जैसे लोगों को उहदों पे बिठा दिया जो बाइख्तियार उहदे थे, और उन्होंने सूबे का भी बेड़ा गर्क किया, पार्टी का भी बेड़ा गर्क किया, और इंतशार, धड़ेबंदी, इफ्तराक, आपस में एक दूसरे के साथ फड्डेबाजी, इक़्तिदार की हवस, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, सारा कुछ किया। अब वो तो बंदे पहले झटके में ही, जब 9 मई वाला उन पर केस डाला गया तो वो एक झटका भी नहीं सह सके, भाग भूग गए, और कुछ इस्तेहकाम पार्टी में चले गए, कोई किसी पार्टी में चले गए, कोई आज़ाद हो गए, कोई फवाद जैसे जिनका दिल करता था कि फिर दोबारा एंटर हो जाएं, वो ये तासर देते रहे कि हम तो आज़ाद हैं, हम किसी पार्टी में भी नहीं हैं। और अब आजकल अवामी मकबूलियत देख के कि अवाम तो सारी की सारी वहाँ ही खड़ी। अवाम ने खान को माइनस नहीं किया, लीडरों ने, ताकतवर हल्कों ने, सियासतदानों ने कोशिश की कि उसे माइनस कर दें। और उसके लिए आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इस्तेमाल हुआ, फ़ायज़ ईसा, और कई सारे इस्तेमाल हुए। निशान छीन लिया बल्ले का, इलेक्शन लड़ने का हक़ छीन लिया, पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हो रही आज तक। रजिस्ट्रेशन हम भी करवाते रहे हैं अपनी पार्टी की, कभी किसी ने पूछा भी नहीं कब इलेक्शन हुआ है, कहाँ हुआ है। जो कुछ लिख के दे देते हैं वो ले लेते हैं और रजिस्ट्रेशन हो जाती। लेकिन PTI ने 3 दफ़ा इलेक्शन करवाए, उन्होंने तस्लीम ही नहीं की, वो मानना ही नहीं। जब एक तय कर लिया है कि ये करना है तो फिर अदालत और इलेक्शन कमीशन और सारे असूल और कवायद ज़वाबित सब बराए नाम है। अब खान साहब ने गौहर को बनाया पार्टी का चेयरमैन, और गौहर पे पार्टी वालों को ही शकूक व शुबहात हैं कि ये इसकी मामलात सेट हैं बड़े हलकों से, ताकतवर हलकों से, ये मिल के खेल रहा है। और उसके साथ जिसको बनाया और कोई भी एतमाद पे पूरा नहीं उतरा। गंडापुर को वज़ीर आला बनाया और गंडापुर ने कोई शक नहीं कि कुर्बानी दी, मार खाई,
उसके बाल वगैरह काटे गए, तशद्दुद किया गया, उसका हक बनता था। मौलाना फजलुर रहमान जैसी कदावर शख्सियत को उसने शिकस्त दी। लेकिन बदकिस्मती से आहिस्ता आहिस्ता जब निज़ाम के अंदर मज़ा आने लगा इख्तियारात इंजॉय करने का, तो वो भी कंप्रोमाइज़ हो गया। गंडा साहब भी एक दफ़ा खान के लिए जुलूस लेके आए, कोई शक नहीं KPK के लोगों ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी और बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले। लेकिन गंडापुर को पहाड़ियों पे चढ़ के पता नहीं किधर से किधर निकल गया, और दूसरी दफ़ा आया, फिर गोली चली और गंडापुर का फिर कोई नामो निशान नहीं। अब तहरीक इंसाफ के कारकुन गंडापुर पे एतमाद नहीं कर रहे कि अली अमीन गंडापुर खान को धोखा दे रहा है। पिछले दिनों आपने भी सुना, मैंने भी सुना, और हम तो ज़ाहिर है जो ख़बरें आती हैं मार्केट में उसी से गेस करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं क्या सच है क्या झूठ है। ख़बर पहले ये आई कि खान साहब ने कहा कि मेरी मर्ज़ी के बगैर, मेरी मंजूरी के बगैर बजट पास नहीं करना। गंडापुर ने भी कहा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता खान के बगैर, खान ही हमारा लीडर है, खान पे हम जान कुर्बान कर देंगे, हम मर जाएंगे, हम कट जाएंगे, हम। अच्छा, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने भी कहा जी ये सारा मैंडेट खान की अमानत है, वो जैसे कहेंगे वैसे उसके बगैर बजट पास नहीं होगा। लेकिन फिर आपने देखा कि रातों रात बजट पास हो गया, बिना पंजाब का हुआ, ना सिंध का हुआ, ना बलूचिस्तान का, ना वफाक का, और फुर्ती दिखाई गंडापुर ने, ऐसा कोई जादू की छड़ी चलाई कि अपने बजट पास कर लिया। अब तज्जिया कार हैरान है कि आखिर गंडापुर साहब को इतनी जल्दी कौन सी थी, अभी टाइम भी बाकी था 30 जून तक का, और ख़ान से मुलाकात की 1 2 3 4 कोशिशें भी की जा सकती थी, उसको दिखा दिया जाता कि ये बजट हमने तैयार किया है। ख़ान साहब क्या चाहते थे? ख़ान साहब उसमें कुछ अपना हिस्सा रखना चाहते थे? नहीं, ख़ान साहब चाहते थे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को रिलीफ़ दिया जाए, और जो तरक्याती काम हो रहे हैं बताया जाए कि खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में और सिंध में क्या फ़र्क। लेकिन गंडापुर साहब ने बजट बना के पास करवा के अब शोर पड़ा हुआ है कि गंडापुर कंप्रोमाइज़ है, और गंडापुर ये करवाने के बाद फिर धमकियाँ शमकियाँ उसी तरह लगा रहे हैं। अपनी जमात के लोगों को कह रहे हैं कि जमात में बहुत सारे मुनाफिक घुसे हुए हैं, और दूसरा तबका जो गंडापुर का मुखालिफ है वो भी यही कह रहा है कि गंडापुर मुनाफिकत कर रहा है। गंडापुर साहब कह रहे हैं कि कई सारे मुनाफिक घुसे हुए हैं। तो जब जमात के अंदर ये हाल हो जाए तो फिर नुकसान होता है। हम तो समझाने के लिए अर्ज़ कर रहे हैं, नुकसान होता है ऐसे ही जैसे ईरान को हुआ। ईरान ने, पंजाबी में कहते हैं ना, अपनी मंजी थले डंगोरी फेरना, अपनी मंजी थले डंगोरी नहीं फेरी, अपने अंदर सफाई का अमल नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि अंदर के जासूसों ने सारी लीडरशिप मरवा दी, सब की मुखबरी की, और अब पकड़े जा रहे हैं तो लेने लगी, कोई रा के एजेंट हैं, कोई मोसाद के एजेंट हैं। और बड़ा दावा था ईरान और भारत का किसी ज़माने में दोस्तियों का, अब पता चला कि भारत दोस्ती के रूप में क्या धोखा दे रहा था, क्या तमाशा कर रहा था, इसराइल के साथ मिलके ईरान के ख़िलाफ़ कितनी बड़ी साजिश कर रहा था। अब बंदे पकड़े जा रहे हैं, अब वो सफाई का अमल उन्होंने शुरू किया। मरवाया किन्होंने है, और कौन कौन अब तक इसराइल का एजेंट है वो अब पकड़े जा रहे हैं। अच्छा, इसराइल ने हमला किस लिए किया था, ट्रंप ने किस लिए किया था? एक ही मकसद था कि रजीम चेंज करना है, आयतुल्लाह खामनाई को इस ओहदे से हटाना है और अपनी मर्ज़ी का कोई एजेंट ला के बिठाना है। तो किसी ने कहा, शायद मैं भी उसको सेकंड करता हूँ, कि इसके लिए इतनी बड़ी जंग करने की, इतना बड़ा नुकसान करने की क्या ज़रूरत थी? कमर जावेद बाजवा को ले जाते, ईरान में आर्मी चीफ बनवा देते, और वो रजीम चेंज करवा लेता जैसे उसने यहाँ करवाया था। इस काम में हमारे बहुत बड़े बड़े माहिरीन बैठे हुए हैं, और वो आए दिन साल 1.5 साल एक हुकूमत चलने देते हैं, फिर रजीम चेंज, फिर रजीम चेंज, फिर मर्ज़ी की रजीम। तो ईरान कम अज़ कम पाकिस्तान से कुछ सीख लेता, या इसराइल वाले पाकिस्तान से सीख लेते, कि कोई जर्नल एक आधा ही बस काफ़ी था। लेकिन उन जर्नलों को भी शाबाश है जिन्होंने आयतुल्लाह खामनाई को धोखा नहीं दिया। उन जर्नलों को भी शाबाश है जिन्होंने जान तो दे दी लेकिन अपनी कौम को भी धोखा नहीं दिया। और गैरों के लिए वो इस्तेमाल अगर होते तो बड़ी देर का रजीम चेंज हो जाता। रजीम चेंज नहीं हुआ। 50 साल से एक इस्लामी हुकूमत कामयाबी के साथ चल रही है। सारा मगरब, यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, इसराइल सब बदलना चाहते हैं, कुछ नहीं बिगाड़ सके उनका।
तो यहाँ पाकिस्तान के सियासतदानों को ले जाता इसराइल ईरान में इस्तेमाल करने के लिए, गंडापुर को ले जाता, गौहर को ले जाता, और उस्मान बुज़दार को ले जाता, महमूद खां को ले जाता। ये रजीम चेंज करवा देते, ये अंदर जिस जमात में शामिल होते उसी को धोखा देते, उसी के ख़िलाफ़ सबसे पहले वादा माफ गवाह बनते, उसी जमात का भट्ठा बिठाने के लिए जद्दोजहद करते। तो आसान था जिस रास्ते पे गंडापुर चल रहा है। अवाम भी कंफ्यूज हैं और पीटीआई के कारकुन भी कंफ्यूज हैं। अगर 2-4 बंदे मुखलिस वफादार किसके, अपनी जमात के, अपनी पार्टी के नज़रियात के, अपने लीडर के, जिसकी वजह से ये खंबे जीते हैं, इनके जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता अगर इमरान खान का नाम इनके साथ ना होता। इमरान खान की वजह से जीते हैं और उसी को धोखा दे रहे हैं। जैसे राजा रियाज एक लोटों का शहनशाह था, उसने धोखा दिया था, ऐसे अब कई राजा रियाज बनने की कोशिश कर रहे हैं, कई नूर आलम बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी इनको पता है कि अगर बाहर निकलेंगे, दोबारा जाना पड़ा अवाम में, तो अवाम हमारी ठुकाई करेगी। सवाल भी पैदा नहीं होता कि काउंसलर भी जीत सकें। तो गंडापुर साहब को सिर्फ इतना कहता हूँ कि हालात से, तारीख़ से, अभी ताज़ा तरीन माजी से सबक हासिल करें। आपके जितनों ने धोखा दिया अपनी जमात को, अपनी लीडरशिप को, अपने वोटरों को, उनका क्या अंजाम हुआ है। अब वो किस हाल में फिरते हैं, वो परवेज़ खटक हो, महमूद खां हो, उस्मान बुज़दार हो, जहांगीर तरीन हो और साथी हों उनका हाल आप देख लें और उससे सबक हासिल करके अगर आप अपनी जमात के कायद के साथ, लीडर के साथ मुखलिस नहीं हैं तो खुशी खुशी अलग हो जाएं। उनको बता दें कि भाई मैं आपके असूलों पे ज़्यादा देर नहीं चल सकता, या मुश्किलात बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस तरह अंदर भी रहना, अपनी पार्टी को डिग्रेड भी करना, और अपने लीडर को जिसको माइनस करने के लिए बहुत कोशिशें हुई वो माइनस नहीं हो सका। और जब तक अवाम उसके साथ है, माइनस कैसे कर सकते हैं आप उसको। और अवाम की बड़ी तादाद, अब तक जितने सर्वे हैं वो कहते हैं कि 80% अवाम खान के साथ आज भी खड़ी है। आज इलेक्शन हो जाए, बड़ी बड़ी पार्टियों का नामो निशान भी गायब हो जाएगा। तो गंडापुर साहब, आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, कोशिश करें कि मामला जितना को बच गया है उसको बचाएं और आवाम को धोखा ना दें। फिर आवाम को धोखा देने वाले सारी उम्र रुसवाई होते हैं, फिर वो ये अवामी नुमाइंदगी उनका ख्वाब ही रह जाता है कि हम जीतेंगे और हम आवाम की नुमाइंदगी करेंगे। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान के सियासी लीडरों को, सियासी कारकुनों को, MNA MPA को राह रास्त पे रखे ताकि ये अपनों के साथ तो वफा करें ना, आवाम के साथ तो इन्होंने क्या वफा करनी।